ज़रा सोचिए, अगर आपकी सैलरी का एक हिस्सा जो हर महीने बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए होता है, वही आपको महीनों नहीं बल्कि सालों तक ना मिले, तो क्या होगा? बच्चों की स्कूल फीस, घर की ईएमआई, माता पिता की दवाइयाँ और रोज़मर्रा का खर्च, सब कुछ प्रभावित होगा। पंजाब में आज यही सवाल करीब 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों के सामने खड़ा है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ महंगाई भत्ते यानी डीए का नहीं है, सवाल है सरकार की प्राथमिकताओं का। अगर राज्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है, तो बाकी सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ पैसों की कमी का मामला है या फिर नियत और प्राथमिकताओं का? आइए इस खास पेशकश में करते हैं पंजाब के इस मुद्दे की पड़ताल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महंगाई भत्ता यानी डीए आखिर होता क्या है। डीए कोई बोनस नहीं होता, ना ही सरकार की ओर से दिया जाने वाला कोई तोहफा। ये कर्मचारियों के वेतन का वो हिस्सा होता है जो बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है। जब पेट्रोल महंगा होता है, राशन महंगा होता है, बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्च बढ़ता है, तब डीए उस अतिरिक्त बोझ को कुछ हद तक कम करने का काम करता है। यानी यह कर्मचारियों का अधिकार माना जाता है, एहसान नहीं। अब पंजाब की कहानी समझिए। केंद्र सरकार और कई राज्यों ने समय समय पर अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाया, लेकिन पंजाब में लाखों कर्मचारी अभी भी पुराने स्तर पर अटके हुए हैं। सरकार का कहना है कि राज्य की आर्थिक हालत कमजोर है, कर्ज का बोझ है, सब्सिडी का खर्च है, वेतन और पेंशन का दबाव है, इसलिए फिलहाल बढ़ा हुआ डीए देना संभव नहीं है। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं। अगर आर्थिक संकट इतना गंभीर है, तो फिर उसी राज्य में तैनात आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र के नियमों के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए कैसे मिल रहा है? सरकार कहती है कि उनकी सेवा नियम अलग हैं, लेकिन कर्मचारी पूछ रहे हैं, सरकार तो एक ही है, फिर एक ही दफ्तर में दो तरह का व्यवहार क्यों? इस बीच मामला अदालत तक पहुंचा। फरवरी 2026 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अगर सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर चुकी है और सेवा नियमों में डीए का प्रावधान मौजूद है, तो महंगाई भत्ता कर्मचारियों का कानूनी अधिकार बन जाता है। उसे सिर्फ आर्थिक तंगी का हवाला देकर अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, अदालत ने लंबित डीए और डीएनएस रिलीफ जारी करने का निर्देश भी दिया। बाद में सरकार की ओर से आदेश पर रोक की मांग भी अदालत ने स्वीकार नहीं की। बहरहाल ये विवाद यहीं खत्म नहीं होता। कर्मचारी संगठन अब एक और सवाल उठा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, तो फिर सरकारी विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए कैसे खर्च हुए? आरटीआई से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 से मार्च 2025 के बीच सरकार ने प्रिंट विज्ञापनों पर ही लगभग 317 करोड़ रुपए खर्च किए। कर्मचारी संगठनों का तर्क है, अगर प्रचार के लिए पैसा है, पार्टी के कार्यों के लिए सरकारी पैसे खर्च किए जा सकते हैं, तो कर्मचारियों के कानूनी अधिकार के लिए क्यों नहीं? इस बीच कर्मचारी संगठनों का दावा है कि हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए मिल रहा है, जबकि पंजाब के कर्मचारी अभी भी पुराने स्तर पर हैं। हालांकि सरकार कहती है हर राज्य की आर्थिक स्थिति अलग होती है, सीधी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल फिर वही, महंगाई तो हर राज्य में बढ़ रही है, तो राहत अलग अलग क्यों? आखिर में ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का मामला नहीं है। जब लाखों परिवारों की आय प्रभावित होती है, तो असर बाजार पर भी पड़ता है, छोटे कारोबार पर पड़ता है और पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई देता है। अंत में असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि डीए कब मिलेगा, बल्कि ये हो गया है कि पंजाब सरकार की प्राथमिकताएं आखिर क्या हैं? क्या वित्तीय संकट वास्तव में इतनी बड़ी बाधा है या फिर संसाधनों के इस्तेमाल का तरीका?
तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हाई कोर्ट इसे कर्मचारियों का कानूनी अधिकार मान चुका है तो आखिर पंजाब के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने हिस्से की महंगाई राहत का इंतजार और कब तक करेंगे? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.